अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन आपने अभी भेजा ना, ये मैं क्लास के एंड पे ज़रा देख रहा हूँ। अच्छा ईमान, ये वाला क्वेश्चन मैं क्लास के एंड पे सॉल्व करता हूँ। अभी ग्राफ्स को थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर मैं ये सॉल्व करता हूँ। अच्छा, अब ग्राफ्स को देख लेते हैं थोड़ा सा। ये थोड़ा सा हमारे पास एक चंक है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ही, छोटा सा एक पार्ट है जिसको हमने देखना है यहाँ पे। अब इसके अंदर इतनी कुछ वैसे ख़ास इन्फॉर्मेशन है नहीं, थोड़ी बहुत हमने इसके अंदर से चीज़ें देखनी। कुछ रूल्स हैं हमारे पास, हार्ड एंड फास्ट रूल्स हैं जो कि हमने यहाँ पे देखने हैं, और फिर हमारा जो ग्राफ्स है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। मतलब इतना लेंथी नहीं है, इतनी ज़्यादा इसके अंदर इन्फॉर्मेशन नहीं है। जितनी हमने इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी कर ली है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, वो ज़्यादा हमारे पास मेजॉरिटी चंक था जो कि कवर करने वाला था। लेकिन अब जो ये ग्राफ्स वाला पार्ट है, छोटा सा पार्ट है और आसान सा पार्ट है, तो इसको हम देख लेते हैं यहाँ पर। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, ग्राफ्स के अंदर हमने साइन, कॉज और टैन के ग्राफ्स को देखना है, और हमने उनकी कुछ यहाँ पे वैल्यूज़ आती हैं जिनको हमने देखना है, ताकि हम बेसिक जो हमारे पास ग्राफ्स है वो हम ड्रॉ कर सकें। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 3 ग्राफ्स आ जाते हैं। एक हमारे पास सबसे पहले आ जाता है यहाँ पर साइन का ग्राफ आ जाता है। अब साइन के ग्राफ में क्या होता है देखते हैं। ये हमारे पास बेसिकली एक ग्राफ की एक लुक होती है। इसके अंदर एक्स एक्सिस भी है हमारे पास, वाई एक्सिस भी हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हैं और करेक्ट डायरेक्शन में भी है, राइट डायरेक्शन में भी है। अच्छा, अब होता क्या है साइन के अंदर, साइन के ग्राफ के अंदर हमने याद रखना है कि जो भी हमारे पास यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन होती है ना, उसके अंदर जो भी हमारे पास एंगल की वैल्यू आ रही होती है, जो भी थीटा की वैल्यू होती है, वो हमेशा क्या होती है, ज़ीरो के इक्वल टू होती है। फिर जैसे ही हम यहाँ पे मूव करते हैं, यहाँ से हम मूव करके यहाँ पर जाते हैं और 90 डिग्रीज़ का हमारे पास एंगल हो जाता है, तब हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, 1 की वैल्यू आ जाती है। ये आप लोग कैलकुलेटर से कंफर्म भी कर सकते हो। कैलकुलेटर के अंदर जब भी आप यहाँ पे साइन 0 पुट करोगे ना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे, आप अपने कैलकुलेटर के अंदर जब साइन 90 पुट करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये आप चेक भी कर सकते हो। होता क्या हमारे पास साइन 0 इज़ इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हमने 0 लिख दिया। फिर जैसे ही हमारे पास यहाँ पे 90 आ गया, यहाँ पे 90 आ गया, तो हमने क्या कर दिया, 90 प्लग इन किया थीटा की वैल्यू, और फिर हमारे पास जो रिज़ल्ट आ गया साइन का, वो किसके इक्वल टू आ गया, 1 के इक्वल टू आ गया। तो ये हमारे पास यहाँ पर हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे इसी तरह अब जो हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन होती है, यहाँ पर जाके यहाँ पे दोबारा हमारे पास 0 आंसर आ जाता है, और जब हम वापस यहाँ पे पहुँच जाते हैं तो हमारे पास आंसर क्या हो जाता है, -1 हो जाता है दोबारा। अब इसको आप लोग वेरीफाई भी कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप प्लेस करोगे साइन, लेट्स से 180 प्लेस करते हो, साइन 180 पे दोबारा आप लोग का जो आंसर होगा ना, वो इक्वल टू आ जाएगा 0 के इक्वल टू आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, आपने लास्ट वाला यहाँ पे वेरिफिकेशन करनी है, तो यहाँ पे आप कर सकते हो 270 आ रहा है आप लोगों के पास, तो 270 प्लग इन करो कैलकुलेटर के अंदर, तो द आंसर शुड बी इक्वल टू -1। तो ये बेसिकली यहाँ पर हो रहा है। अब दोबारा से यहाँ पे आपने 0 लेकर आना है, तो अगर 360 भी यहाँ पे दोबारा से प्लेस करोगे ना, यहाँ पे लेट से आप प्लेस करते हो साइन 360, तो दोबारा से आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये बेसिकली हो रहा है। आपने क्या किया, सबसे पहले स्टेप में आपके पास एंगल 0 था, साइन 0 आपने प्लेस किया, आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। फिर जैसे ही आप इस एरिया पे यहाँ पे पहुँचे, तो आपके पास एंगल हो गया 90, आपने साइन 90 किया, उसका आंसर 1 आ गया। फिर जब आप यहाँ पर आए, 90 + 90 180 हो गया, साइन 180 की आंसर 0 आ गया। फिर यहाँ से आप यहाँ तक आपने ट्रैवल किया, तो आपके पास 270 डिग्रीज़ आ गया, साइन 270 इज़ ऑल्सो -1। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक वापस ट्रैवल किया, तो 360 टोटल हमारे पास थीटा बन गया, तो साइन 360 इज़ ऑल्सो इक्वल टू 0। तो ये बेसिकली साइन का हमारे पास ग्राफ था, जिसके अंदर वो बेसिकली शो क्या कर रहा है कि किस तरह जो आपके पास इनकी वैल्यूज़ है डिग्री के हिसाब से चेंज करती रहती है। तो ये ग्राफ जो होता है, ये याद करना पड़ता है ग्राफ आप लोगों को, वैसे क्योंकि कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं होते P1 के अंदर, तो यू हैव टू मेमोराइज ऑल दिस। अगर आपको ये चीज़ें पता होंगी, मेमोराइज होंगी, तो आप आराम से जो ग्राफ्स वाले क्वेश्चन आएंगे, बेसिक ग्राफ्स आएंगे, फिर एडवांस ग्राफ्स आएंगे, वो आराम से आप लोग वो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लोगे। तो ज़रूरी है कि ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो ग्राफ की मैंने पिक्चर यहाँ पे बनाई है, ये आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किस तरह यहाँ पे चेंज करे, एक विजुअलाइजेशन की पिक्चर होनी चाहिए आपके दिमाग के अंदर। सर, ये जी, P1 में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है? P1 में हमारे पास कैलकुलेटर अलाउ होता है, लेकिन हमारे पास कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें हम यूज़ नहीं कर पाते, उनमें हमें एग्जैक्ट वो आंसर जो एग्जैक्ट वैल्यू वाले क्वेश्चंस ना। एग्जैक्ट वैल्यू वाले क्वेश्चन नहीं होता। वही।
अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पे कॉस्ट का ग्राफ आ जाता है, तो उसको भी देख लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे कॉस्ट का ग्राफ बन रहा है। अच्छा, अब कॉस्ट के अंदर हमारे पास क्या होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट हो रहा था। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पे हमारे पास 0 0 आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ पे इस साइड पे हमारे पास 1 आ जाता है, इस साइड पे -1 आ जाता है, और ऊपर नीचे हमारे पास 1 और -1 आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है 0 और 0 चले जाते हैं। इस पर इसको भी कैलकुलेटर पे वेरीफाई कर सकते हो। जब आप लेट से आपके पास कॉज 0 आ रहा है, तो कॉस 0 लिखोगे तो आपके पास आंसर 1 आ जाएगा। फिर आप क्या करते हो, आप कॉस 90 लिखते हो, कॉस 90 लिखोगे तो आंसर 0 आ जाएगा दोबारा। फिर आप करते हो यहाँ पर आके, अगर आपने यहाँ तक ट्रैवल कर लिया तो आपके पास 180 हो गया, तो फिर कॉस 180 करोगे तो आपके पास आंसर -1 आ जाएगा। फिर आप क्या करते हो, यहाँ पे वापस ट्रैवल करते हो, तो आपके पास कॉस हो जाएगा 270। कॉस 270 किसके इक्वल टू होता है, 0 के इक्वल टू होता है। फिर वापस आपने 360 डिग्रीज़ यहाँ पे ट्रैवल किया, तो आपके पास आंसर आ जाएगा कॉस 360 इज़ इक्वल टू 1 वापस आ जाएगा। तो ये यहाँ पे हो रहा है, और ये इसका यहाँ पे सारा ग्राफ बन रहा है। अब इसके बाद थर्ड जो ग्राफ आप लोग के पास आता है, वो आ जाता है आप लोग के पास tan का, उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, ये आप लोग का ग्राफ है tan का, और इसका हमने यहाँ पे बना के देखना है ये किस तरह बन रहा है। इसमें क्या होता है आप लोग के पास, इसमें आपने और भी, इसके अलावा भी और आपने वैल्यूज़ यहाँ पे देखनी पड़ती है। इसमें आपके पास जो ग्राफ की शक्ल होती है वो मैं दिखा देता हूँ किस तरह की बनती है। इसमें आपको ज़्यादा वैल्यूज़ यहाँ पे याद करनी पड़ती हैं। यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 0 होता है आप लोग के पास, 0 से स्टार्ट होता है, 1 जाता है, फिर इन्फिनिटी आ जाता है यहाँ पर, फिर आपके पास यहाँ पे -1 आता है, और फिर डिक्रीज़ करता रहता है, 0 में आ जाता है, फिर यहाँ पे 1 आता है, यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाता है, और यहाँ पे आ जाता है -1 आ जाता है। तो ये आप लोग के पास यहाँ पे tan का ग्राफ बन रहा होता है। और इसमें भी जब वैल्यूज़ प्लग इन करोगे ना, तो आपके पास इसी तरह के आंसर आएंगे। tan 90 प्लग इन करोगे तो आपके पास इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा। तो इस तरह जो हमारे पास साइन कॉस और tan होता है वो वर्क कर रहे होते हैं। और ये जो ग्राफ है ये हमने यहाँ पे देखना था। ये ग्राफ अगर समझ आ गए, इनकी वैसे समझना है, इन ग्राफ्स में इतना कुछ नहीं था, बस ये देखना था कि एंगल के हिसाब से आपकी वैल्यूज़ का चेंज हो रही है, और वही जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो ग्राफ्स के ऊपर लिखी है। और ये जो जितनी भी वैल्यूज़ है ना साइन कॉस और tan के ग्राफ की, ये आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इनका ग्राफ किस तरह दिखता है और इनकी वैल्यूज़ कौन सी आ रही हैं। तो इसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, अजान का वेट करते हैं। अच्छा, अब ये ग्राफ्स हमने कर लिए। अब हमने क्या करना है, हमने देखना है कि इनके हमारे पास ग्राफ्स जो होते हैं वो इन रियलिटी किस तरह के वो यहाँ पे नज़र आते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास कौन सा ग्राफ आ रहा है, y इज़ इक्वल टू साइन का हमने ग्राफ देखना है। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आ जाता है यहाँ पे y इज़ इक्वल टू साइन x का ग्राफ आ रहा है।
तो ये हम ड्रॉ करके देखते हैं किस तरह का यहाँ पे बनेगा। ये इसके यहाँ पे एक ग्राफ बना लेते हैं और इसके एक्सेस ले लेते हैं यहाँ पे। अब इसमें हमने क्या फहद करना ने नहीं आना आज? है, क्या कह रहे हो? फहद ने नहीं आना आज? फहद मैथ्स नहीं लेता? क्या हो गया सी? ओह अच्छा। क्या यार, इतने इतने केयरिंग कब से बन गए हो यार तुम? मुझे तो पता ही नहीं था तुम इतने मैं कह रहा था कि यार मैं क्लास ले रहा हूँ तो कंसिडरेट। उसका मतलब फहद को भी लेनी चाहिए सर, इतना तो नहीं ना होता। सही सारे बात ने की है, क्लास। सही बात की है। सर जो टेस्ट में मेरे साथ हुआ है ना, अब तो पढ़ना पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, अब तो सीरियस लेना ही पड़ेगा। पढ़ाए आप। ठीक है। अच्छा, अब जो ऊपर वाला ग्राफ था, ऊपर वाला ग्राफ हमें क्या कह रहा था कि साइन की इस तरह की कुछ वैल्यूज़ होती हैं, तो इसको मैं दोबारा से यहाँ पे नोट भी कर लेता हूँ। ये हमारे पास यहाँ पे साइन का ग्राफ इस तरह बन रहा है। यहाँ पे हमारे पास पहले हमारे पास आ रहा है ज़ीरो, आ रहा है ज़ीरो, वन, ज़ीरो और -1। तो इस ग्राफ को देख के हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे जो हमारे पास एक ग्राफ बन रहा है साइन एक्स का, वो हमने क्रिएट करना है। अब इसमें एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करो कि जो भी हमारे पास ये ग्राफ बनता है, ये 90 डिग्रीज़ के इंटरवल से बनता है। यहाँ पे 90 डिग्रीज़ आ रहा है, फिर दूसरे 90 डिग्रीज़ के बाद एक और वैल्यू आ रही है, फिर 90 डिग्रीज़ के बाद एक और वैल्यू आ रही है, और फिर 90 डिग्रीज़ के बाद दूसरी वैल्यू हमारे पास आ रही है। तो 90 डिग्रीज़ के जो इंटरवल्स आ रहे हैं हमारे पास, उनके हिसाब से हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज कर रही हैं। तो इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, हम यहाँ पे 90 डिग्रीज़ के इंटरवल से यहाँ पे वैल्यूज़ मार्क कर लेंगे। पहला हमारे पास यहाँ पे 90 डिग्रीज़ आ जाएगा, फिर 90 + 90 इज़ 180, फिर 180 + 270 आ जाएगा, एंड देन फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, 360 आ जाएगा। अब इस तरह के इंटरवल्स हमने दिए क्यों हैं, बिकॉज अगर ये वाला जो साइन का ओरिजिनल हमारे पास ग्राफ है, अगर उसकी शेप को नोटिस करो तो वो भी 90 डिग्रीज़ के इंटरवल के हिसाब से हमारे पास वैल्यूज़ चेंज हो रही है। इस वजह से हमने यहाँ पर भी इंटरवल्स 90 डिग्रीज़ के साथ रिलेट करके हमने यहाँ पे बनाया। अच्छा, अब जो हमारे पास वैल्यूज़ यहाँ पे आ रही हैं, या तो वो ज़ीरो आ सकता है, या तो जो वाई एक्सिस की यहाँ पे रिज़ल्ट आ रहा है। अब ये जो आ रहा है ना वाई एक्सिस, ये आप लोगों के पास रिज़ल्ट आ रहा है बेसिकली, ये वाई एक्सिस पे आप लोगों ने क्रिएट करना है, दिस इज़ योर रिज़ल्ट, और ये आपके पास थीटा की वैल्यू है, ये थीटा की वैल्यू है, और ये आप लोगों के पास आ रही है वैल्यू आ रही है जो भी रिज़ल्ट आएगा इसका। अब आपने क्या करना है, जो आपके पास थीटा की वैल्यू आ रही है वो आपने यहाँ पे नीचे क्रिएट कर दी है, तो ये यहाँ पर आपके पास थीटा की वैल्यू आ रही है, और ऊपर आप लोगों के पास वैल्यू आ रही है वाई की आ रही है, तो वाई एक्सिस पे आपने वैल्यू बना दी। अब वैल्यू ज़ीरो हो सकती है, या वो वन हो सकती है, -1 हो सकती है। तो यहाँ पे रखवा लो 1, और इसी पॉइंट पे रखवा लो -1, और ये वाला पॉइंट ऑब्वियसली बात है 0 0 होगा, और ये भी 0 पॉइंट होगा आपके पास। अब वो क्या कह रहा था, ये ग्राफ ये कहता है कि जब भी आपके पास साइन ज़ीरो आ रहा है तब उसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है, ज़ीरो रिज़ल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे आपने एक क्रॉस यहाँ पे बना दिया, जब 0 डिग्रीज़ है तो उसका आंसर 0 आता है। फिर वो कह रहा है 90 डिग्रीज़ बाद उसका आंसर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो 90 डिग्रीज़ पे आपने ये बना दिया। फिर वो कह रहा है जैसे ही 180 डिग्रीज़ का यहाँ पर आपके पास एंगल हो रहा है, तब आपके पास दोबारा से जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और फिर आपके पास क्या होता है, जैसे ही आपके पास दोबारा से और 90 डिग्रीज़ का यहाँ पे एंगल आता है, 270 हो जाता है, तो फिर आपके पास आंसर क्या आ जाता है, ये -1 आ जाता है, और फिर फाइनली आपके पास ये वाला यहाँ पे एंगल बन जाएगा। अब ये वाला जो ग्राफ है ये आपने फिर क्या करना है, इस तरह करके आपने क्रिएट कर देना है, और इसको फ्री हैंड ड्रॉ करना है, इसको स्केल वगैरह ना गलती से यूज़ कर लेना, वरना फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा। यहाँ पे मुझसे भी नहीं थोड़ा सा प्रॉपरली बन रहा, तो ये आप लोग के पास यहाँ पे ग्राफ इस तरह करके बन जाएगा। ठीक है, तो दिस वुड बी योर ग्राफ। अब ये वाला जो ग्राफ होता था, इसको हमने एक नाम दिया हुआ था, अगर आप लोगों को नाम याद हो। इस तरह के ग्राफ्स को हम बेसिकली कहते थे साइनसोडियल ग्राफ्स। जिन भी ग्राफ्स की इस तरह की शेप होती है ना, जो आपके पास इस तरह करके एग्जिस्ट कर रहे थे, ऐसे ग्राफ्स को आप लोग क्या कहते हो, साइनसोडियल ग्राफ्स कहते हैं। तो दीज आर योर साइनसोडियल ग्राफ्स। साइनसोडियल इनको क्यों कहते हैं, बिकॉज साइन के फंक्शन के साथ बनते हैं, इस वजह से हम इनको साइनसोडियल कहते हैं। तो इस तरह आप लोगों ने क्या करना था, आपने y = sin x का आप लोगों ने ग्राफ क्रिएट करना था। इसके बाद बी पार्ट के अंदर आप लोग के पास आ जाएगा y = cos का ग्राफ आ जाएगा, तो उसको भी देख लेते हैं। y = cos x। अब जो cos x का आप लोग के पास ग्राफ बनता था वो कुछ इस तरह का था, ये आप लोग के पास cos x का ग्राफ था, ऊपर 0 आ रहा है, नीचे भी यहाँ पे 0, 1 एंड देन -1। तो दिस वाज योर cos ग्राफ।
अब इसको अगर क्रिएट करना है तो देख लेते हैं इसको किस तरह बनाएंगे। अच्छा, इसमें भी हमारे पास क्या हो रहा है, 90 डिग्रीज़ के इंटरवल से वैल्यू चेंज हो रही है। यहाँ पे भी 90 डिग्रीज़ आ रहा है, यहाँ पर भी 90 डिग्रीज़ आ रहा है, और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, 90 डिग्रीज़ आ रहा है। तो 90 डिग्रीज़ के इंटरवल से जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास वो क्या कर रही हैं, वो चेंज कर रही हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर भी हम 90 डिग्रीज़ का यहाँ पे ग्राफ बना लेंगे। ये 0 0 आ जाएगा हमारे पास, ये 90 डिग्रीज़, ये 180, फिर हमारे पास आ रहा है 270, एंड देन हमारे पास आ रहा है 360 आ रहा है, और ये हमारे पास यहाँ पे बन रहा है -1, और ये हमारे पास बन रहा है 1 बन रहा है। अब इसका ग्राफ इस तरह का था, तो इसमें देख लेते हैं किस तरह के पॉइंट्स बनेंगे। पहले हमारे पास 0 पे बन जाएगा 1, और 90 डिग्रीज़ का जब एंगल आ रहा है तब हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 0 की, और जब 180 आ रहा है तब हमारे पास आंसर आ जाएगा -1, फिर 270 पे आंसर आ जाएगा वापस 0, और 360 पे जो आंसर हमारे पास बनेगा वो आ जाएगा दोबारा 1 आ जाएगा। तो इस तरह करके हमारे पास ये ग्राफ बन रहा है। इसको हमने इस तरह करके ज्वाइन कर देना है। एक मिनट, तो दिस वुड बी योर कॉस ग्राफ। तो जब भी आपका कॉस का ग्राफ बनेगा वो उसकी कुछ जो शेप हो रही होगी वो इस तरह की थोड़ी सी उसकी शेप लगेगी, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने कॉस का ग्राफ बनाना है। अब फाइनली tan का ग्राफ देख लेते हैं। ये वाले जो ग्राफ से बहुत सिंपल ग्राफ से, इसमें अगर आप कैलकुलेटर के अंदर भी वैल्यूज़ अपनी प्लग इन करोगे ना तो आराम से आपको कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे और ग्राफ किस तरह की शेप बन जाएगी। लेकिन tan का जो ग्राफ होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है वो भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन थोड़ा सा देखने में वो मुश्किल लगता है, तो उसको देख लेते हैं। अच्छा, ये हमने यहाँ पे tan का ग्राफ बना दिया। अब इसका मैं यहाँ पे जो वैल्यूज़ होती हैं वो मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 0 आ रहा है, यहाँ पे -1 आ रहा है, 1 आ रहा है, इन्फिनिटी, यहाँ पे 1 आ रहा है, 0 आ रहा है, -1 आ रहा है। अब इसके अंदर अगर आप लोग नोटिस करो तो ये जो वैल्यूज़ चेंज करी ये 45 डिग्रीज़ के इंटरवल से करी। ये 45 आ रहा है, ये 45 डिग्रीज़ का इंटरवल आ रहा है, ये 45 डिग्रीज़ का इंटरवल आ रहा है। तो 45 डिग्रीज़ के इंटरवल से वैल्यूज़ क्या करी, चेंज करी है। तो इसमें हमने ख्याल रखना है कि जो हमारे पास यहाँ पे नीचे इंटरवल्स बन रहे हैं उनका हमने ख्याल रखना है, और वो वाले जो इंटरवल्स आएंगे वो भी हमने क्या करने हैं, 45 से हमने यहाँ पे क्रिएट करना है। तो यहाँ पे 0 0 का एंगल बन जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 45 डिग्रीज़ का, और ये हमारे पास हो जाएगा 90 डिग्रीज़ का, और 90 + 45 हमारे पास दोबारा, बल्कि 45 जो आ रहा है ना, इस तरह करके आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसके बगैर भी वैसे क्रिएट कर सकते हो। आप यहाँ पे सीधा 90 डिग्रीज़ का बना दो। यहाँ पे एंगल जो बीच वाला आ रहा है वो ज़ाहिर सी बात है 45 का होगा। ये 180 आ गया, थोड़ा सा और स्पेस कम कर देता हूँ, ये 90 हो गया, ये 180 हो गया, ये 270, एंड देन दिस इज़ 360। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है ये आपके पास हो जाएगा 45, और ये वाला जो पॉइंट है ये हो जाएगा 135। ये वाला जो पॉइंट है दिस वुड बी 225, और 270 के बाद वाला जो पॉइंट है वो हो जाएगा 315 हो जाएगा। तो ये आपके पॉइंट्स यहाँ पे बन गए। अब ये जो सेंटर वाले पार्ट्स आ रहे हैं ना यहाँ पे, ये अगर बनाने नहीं बनाने आपकी मर्ज़ी है। ये थोड़ा सा बस ये होगा कि अगर नहीं बनाओगे तो थोड़े से आपका ग्राफ अच्छा लगेगा, तो बस ये इसका फ़र्क है। बना भी लो तो कोई ऐसा कोई मसला नहीं है। अब इसके अंदर वैल्यूज़ जो हमारे पास आ रही हैं वो वैसे दो तरह की आ रही है, 0 1 और -1 आ रही है। इन्फिनिटी को हमने अलग से देखना है कि उसको किस तरह रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे इसको हम देख लेते हैं, ये 1 आ रहा है, और ये हमारे पास आ रहा है -1 आ रहा है। तो इसमें जो 0 जब हमारे पास यहाँ पे थीटा होता है तब वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 0 की आती है। और जैसे ही हमारे पास 45 एंगल हो जाता है तब हमारे पास वैल्यू क्या हो जाती है, ये हो जाती है 1 हो जाती है। और जैसे ही हमारे पास 90 होता है तब हमारे पास वैल्यू क्या हो जाती है, इन्फिनिटी हो जाती है। इन्फिनिटी का मतलब है कि वो आपके पास वैल्यू नेवर एंडिंग है, वो ख़त्म ही नहीं हो रही। और जहाँ पर भी आपके पास इन्फिनिटी आ जाए ना, आपने करना क्या है,
आपने यहाँ पे एक सबसे पहले एक डॉटेड लाइन लगा ली थी, 90 पे आपके पास इन्फिनिटी आ रही है तो 90 पे डॉटेड लाइन लगा ली। फिर इन्फिनिटी जो आपके पास आती है वो आती है यहाँ पर 270 पर आती है, तो 270 पर भी आपने क्या कर ली, यहाँ पे डॉटेड लाइन क्रिएट कर ली। अब ये वाली लाइंस आप लोगों ने क्रिएट कर ली। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको एज इट इज़ आपने एक्सटेंड करना है, और 90 पे क्योंकि आप लोगों के पास इन्फिनिटी आता है तो 90 पे आप लोगों ने क्या करना है, 90 पे आपने बस इसी तरह ये ग्राफ को ऊपर जाके एक्सटेंड कर देना। तो इस तरह करके आपने यहाँ पे ग्राफ बन जाएगा, इस ग्राफ को आपने ऊपर ऊपर एक्सटेंड करते रहना। फिर आप लोग के पास क्या होता है, 90 के बाद 135 आएगा, 135 पे आपके पास वैल्यू -1 बन जाएगी, और जब दोबारा 180 पूरा हो जाएगा तब वैल्यू दोबारा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और फिर 225 पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और फिर जब दोबारा यहाँ पे 270 आएगा तो इन्फिनिट आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ से भी क्रिएट करना शुरू करो, इसको यहाँ से क्रिएट करो। ये थोड़ा सा यहाँ से ग्राफ ऐसे अजीब सा बनेगा, लेकिन देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे इस तरह करके आप लोगों ने इस ग्राफ को क्रिएट करना है। ये आपकी ग्राफ की कुछ शेप बन जाएगी, और फिर 270 के बाद आप लोग के पास क्या आ रहा है, यहाँ पे 315 आ रहा है, 315 पे -1 वैल्यू आ रही है तो ये एक पॉइंट बन जाएगा, और फिर 360 पे दोबारा से यहाँ पे 0 वाला पॉइंट आ रहा है। तो इसको आप लोगों ने इस तरह करके फिर यहाँ पे क्रिएट करना है। अच्छा ईमान, स्क्रीन शेयर हो रही है, कंफर्म कर दो मुझे। जी शेयर हो रही है। ओके अच्छा, जो हमारे पास यहाँ पे ग्राफ्स थे ना, फिर हमने इस तरह वो ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं। अब ये जो यहाँ पे यहाँ पे मिस्टेक हुई है कि ये वाले जो आपके 10 के ग्राफ बन रहे हैं ना, वो कुछ इस तरह हमेशा लाइन से शुरू होता है, लेकिन मैंने लाइन से यहाँ पे मैं शुरू नहीं कर पाया बिकॉज मेरे पास वो जो ग्राफ की स्पेसिंग थी वो यहाँ पे सही नहीं बन पाई। वरना जो आपके पास ग्राफ्स आते हैं वो कुछ इस तरह करके लिखने चाहिए। जो भी आपके पास लाइन्स आ रही है ना, वो यहाँ पे इस डॉटेड लाइन से स्टार्ट होनी चाहिए, और ये वाली जो भी लाइन आ रही है ये भी इस तरह करके इसके करीब करीब होनी चाहिए। तो यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी आपके पास कर्व्स आ रही है वो डॉटेड लाइन्स के करीब हो। तो ये देख लेना बस। इसके बाद हमने बेसिक ग्राफ्स देख लिए। अब थोड़ी सी यहाँ पे रूल्स की तरफ आते हैं कि रूल्स हमने किस तरह यहाँ पे फॉलो करना है। सर इसके अंदर हमने करना क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर बस ये बनाने होते हैं इसी हाँ, से? ग्राफ्स बनाने होते हैं, यहाँ वो ग्राफ्स आपको दे देता है, और ग्राफ्स में से आपने क्या करनी होती है, कुछ वो वैल्यूज़ की कैलकुलेशन करने का बता देगा। वो कहेगा इस ग्राफ की फ्रीक्वेंसी क्या है, आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, या वो आपको एक फंक्शन दे देगा और आपको उससे एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ये बस काम करने होता है, इतना मतलब वो कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है, बस छोटी छोटी सी चीज़ें इसके अंदर। इसके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं या नहीं आते? क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते, लेकिन जो भी इसके क्वेश्चंस आते हैं ना आराम से हो जाते हैं, फ्री मार्क्स होते हैं। तो प्रैक्टिस ऐसी रखनी चाहिए इसकी कि जब भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो मार्क्स ना लूज हों। अच्छा, अब वेरिएशन इन ग्राफ्स आते हैं हमारे पास। इसमें हमने देखना है, एक हमारे पास यहाँ पे फार्मूला होता है y इज़ इक्वल टू a साइन bx प्लस c। अब यहाँ पर जो a होता है ना हमारे पास, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, एम्पलीट्यूड। जो भी हमारे पास लेंथ होती है ग्राफ की या जो हाइट होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। फिर हमारे पास यहाँ पे b आता है, b किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। और जो हमारे पास c होता है, c किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, बेस लाइन को रिप्रेजेंट करता है कि हमने ग्राफ शुरू कहाँ से करना है। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ जो ग्राफ होता है वो हम कहते हैं बेस लाइन कहते हैं इसको, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ग्राफ। अच्छा ईमान, ग्रुप में हसीब को ज़रा मेंशन कर दो, वो दोबारा से ये ना समझाओगे क्लास ओवर हो गई है।
अच्छा, अब इसके अंदर सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं एम्पलीट्यूड को, इसको डिस्कस कर लेते हैं कि एम्पलीट्यूड हमने फाइंड किस तरह करना है। अच्छा हजीब, ऊपर हमने यहाँ पे 3 बेसिक ग्राफ्स देख लिए, साइन एक्स का भी देख लिया है, कॉस एक्स का भी देख लिया और टैन एक्स का भी देख लिया। इस तरह के इनके ग्राफ्स कुछ बनते हैं। अब इसके बाद हमने क्या देखना है, वेरिएशंस इन ग्राफ देखना है। अभी जो ऊपर हमने 3 यहाँ पे ग्राफ्स क्रिएट किए थे ना, ये बेसिक हमारे पास ग्राफ्स है जो कि कॉस साइन और टैन के बेसिक ग्राफ्स बनते हैं, विदाउट एनी वेरिएशन, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन और कॉम्प्लेक्सिटी। लेकिन अब हमारे पास क्या होता है, जो अक्सर हमारे पास ग्राफ्स आते हैं मैथ्स के अंदर, वो उनके अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशन आ रही होती है, कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है उसके अंदर, या कुछ ना कुछ वेरिएशन आ जाती हैं उनके अंदर। अब वो जो वेरिएशन होती है, वेरिएशन हमने किस तरह शो करनी होती है, हमने किस तरह फाइंड करनी होती है, उसके लिए वी मस्ट नो दिस फार्मूला, y इज़ इक्वल टू ए साइन बी एक्स प्लस सी। इसके अंदर से हम क्या कर सकते हैं, हम डिफरेंट जो हमारे पास ग्राफ्स होते हैं उनकी वेरिएशंस को, उनके अंदर वेरिएशंस ऐड कर सकते हैं, उनकी जो शेप है या उनकी जो वर्किंग है या उनकी जो भी विजुअलाइजेशन है उनको हम चेंज कर सकते हैं। अब जो यहाँ पे ए होता है हमारे पास, ए किसको रिप्रेजेंट करता है, एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, जो कि हमारे पास हाइट होती है। फिर जो हमारे पास यहाँ पे बी होता है, बी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। फ्रीक्वेंसी किसकी, ग्राफ की फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी हमने ओ लेवल्स में पढ़ा था, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ। अगर आपके पास यहाँ पे ग्राफ कुछ इस तरह की शेप उसकी बन रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा है। लेकिन अगर उसकी शेप कुछ इस तरह की बन रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है। तो ये बेसिकली यहाँ पे आप लोग के पास फ्रीक्वेंसी होती है। अगर ग्राफ इस तरह का बन रहा है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, अगर ग्राफ इस तरह का बन रहा है, ज़्यादा स्पेसिंग आ रही है, उसकी वेवलेंथ ज़्यादा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कम। तो ये यहाँ पे हो रहा है। अच्छा, अब जो ए होता है इस फार्मूला के अंदर, वो क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है, हाइट रिप्रेजेंट करता है कि कितना जो आपके पास ग्राफ है वो कितना बड़ा है यहाँ पे ग्राफ। अब अगर आपके पास इस तरह का ग्राफ आ रहा है तो उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, अगर इस तरह का ग्राफ आ रहा है तो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कम है। फिर बेस लाइन होती है आप लोगों के पास, ग्राफ उसने आपको दिया होगा। अब ग्राफ को आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है ग्राफ का वो होता है। अब आप ग्राफ को इस तरह भी स्टार्ट कर सकते हो, आप ग्राफ को यहाँ पे नीचे से भी स्टार्ट कर सकते हो इस तरह, और ग्राफ को आप बिल्कुल सेंटर से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो ये बेस लाइन्स होती हैं आपके पास। तीन यहाँ पे मैंने बेस लाइन बताई हैं, लेकिन आपके पास डिफरेंट बेस लाइन हो सकती है। जो भी इसकी वैल्यू होगी उस हिसाब से आपकी बेस लाइन क्या करेगी, चेंज कर सकती है। तो पॉइंट इसके इस फार्मूले के थ्रू अगर हमें फार्मूला पता होगा तो हम ए की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, उसका एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा ग्राफ का, बी की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, सी की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, उसकी बेस लाइन चेंज हो जाएगी। तो इन वैल्यूज़ को चेंज करके ए बी सी को हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, उसको रिफॉर्म कर सकते हैं। अब जो सबसे पहले चीज़ हमने यहाँ पे देखनी है वो हमारे पास कौन सी चीज़ है, एम्पलीट्यूड है। तो एम्पलीट्यूड में सबसे पहले यहाँ पे एक हमारे पास क्वेश्चन है, इस एग्जाम्पल क्वेश्चन को देखते हैं। y इज़ इक्वल टू 2 साइन एक्स है हमारे पास। इसका अब हमने ग्राफ क्या करना है, हमने ग्राफ इसका क्रिएट करना है। अब इसके अंदर एक यहाँ पे ट्रिक आ रही है, पहले इसका साइन का मैं यहाँ पे ग्राफ क्रिएट कर देता हूँ, जो बेसिक इसका ग्राफ यहाँ पे बन रहा है। अब बेसिक ग्राफ इसका क्या होता है, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे आपके पास 1 आ जाता है, यहाँ पे आपके पास 0 आता है, यहाँ पे -1 आ जाता है। अब ये बेसिक ग्राफ होता है। लेकिन ये हमने ग्राफ किसके साथ पढ़ा था, जब हमारे पास वैल्यू हो y इज़ इक्वल टू साइन एक्स हो, तब हमारे पास ये ग्राफ बनता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे एम्पलीट्यूड के अंदर चेंज आ जाए, अब उसने क्या कर दिया, एम्पलीट्यूड की वैल्यू उसने 2 कर दी है। तो ये जो आपके पास वैल्यू थी ये क्या थी, एम्पलीट्यूड की वैल्यू थी, और ये उसने क्या कर दी, ट्वाइस एज इंक्रीज़ कर दी। तो जैसे ही वैल्यू उसने इंक्रीज़ की है तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे ये वाली जो आपके पास वैल्यू आ रही है ये भी आपने चेंज कर देनी है। आपने इस पूरे ग्राफ को क्या करना है, आपने इस पूरे ग्राफ को मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे इस ग्राफ को तो इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी, और ये वाली भी जो वैल्यू है ये 2 हो जाएगी। 0 जो है वैसी 0 रहेगी, तो उस पर कुछ इफेक्ट ऐसा नहीं आएगा। तो अब आपके पास जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह का यहाँ पे लगेगा। अब इसका ग्राफ हम यहाँ पे बना लेते हैं। वही हमने यहाँ पे सिनेरियो करना है, यहाँ पे ये 90 बन जाएगा, ये हमारे पास 180 आ गया, ये हमारे पास 270 आ गया, एंड दिस इज़ 360। यहाँ पे हम कर लेते हैं 1 कर लेते हैं, बल्कि थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ करते हैं। यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। अब तो वैसे हमें 1 की ज़रूरत है नहीं, तो 1 को लिखने की भी ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास -2 आ गया। अब जो पहला पॉइंट है हमारे पास वो बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा, फिर 92 ये सेकंड पॉइंट बन जाएगा, फिर यहाँ पर हमारा ये वाला एक पॉइंट बन जाएगा, अब ये वाला एक पॉइंट बनेगा, ये वाला पॉइंट बनेगा, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। तो इसको अगर हम देखें तो, बल्कि एक मिनट, थोड़ी सी मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दी है आई थिंक। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है हमारे पास,
180 पे हमारे पास यहाँ पे 0 डिग्रीज आ रहा था, और फिर 270 पे, अच्छा 270 पे आ गया, मैंने 45 डिग्रीज के इंटरवल से बना लिया। तो यहाँ पे ये बन जाएगा और तो ये हमारे पास यहाँ पे इसका ग्राफ बनेगा। तो इसको जब हम ज्वाइन करेंगे तो वो कुछ इस तरह का लगेगा हमारे पास। तो दिस वुड बी आवर ग्राफ, और इसको हमने इस तरह क्रिएट करना है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे एक और हम एग्जांपल देखते हैं, कॉज की अब एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। तो कॉज में हमारे पास एग्जांपल आ सकती है, लेट से 5 कॉज एक्स आ जाती है एग्जांपल। अब इसके अंदर एम्पलीट्यूड क्या हो गया, एम्पलीट्यूड की वैल्यू हमारे पास 5 हो गई है। तो इसको अब हमने देखना है यहाँ पे। कॉज का यहाँ पे सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं कि कॉज का ग्राफ किस तरह बनता है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0, ऊपर भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा। अब क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड जो है आपके पास वो 5 आ रहा है, तो आपने क्या करना है, इस पूरे को आपने मल्टीप्लाई करवाना है 5 से। तो इसकी वैल्यू आपके पास 5 आ जाएगी, और इसकी वैल्यू आ जाएगी -5 आ जाएगी। तो अब आपने क्या करना है, कॉस का यहाँ पे ग्राफ क्रिएट करना है। तो वो देखते हैं वो किस तरह बनेगा। अब मैं कहता हूँ कि ये वाली जो वैल्यू आ रही है आपके पास 5 की वैल्यू है, ये वाली -5 की वैल्यू है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 90 आ रहा है, ये 180 आ रहा है, ये 270 एंड देन 360। तो इसका अगर मैं ग्राफ यहाँ पे क्रिएट करना चाहूँ तो पहला पॉइंट यहाँ पर बन जाएगा, दूसरा पॉइंट आप लोग के पास यहाँ पर बन जाएगा, थर्ड पॉइंट यहाँ पर आएगा, फिर एक पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, और फिर ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका जब आप ग्राफ क्रिएट करने की कोशिश करोगे तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो किया क्या हमने यहाँ पे, सीखा क्या कि हम क्या कर सकते हैं, अब एम्पलीट्यूड को चेंज कर सकते हैं, और जैसे जैसे हम एम्पलीट्यूड की वैल्यूज चेंज करें, हमारे पास ये जो साइन की ग्राफ्स की डिफ़ॉल्ट वैल्यूज थी वो भी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएगी। हमने पूरे इसको पकड़ना है और इसको मल्टीप्लाई बाय एम्पलीट्यूड कर देना है। पहले हमारे पास साइन एक्स के केस में हमारे पास यहाँ पे वैल्यू 1 होती थी, तो हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करते थे, सेम ही आंसर आता था। तो उस केस में मल्टीप्लिकेशन की हमें ऐसा कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब क्योंकि एम्पलीट्यूड चेंज कर रहे हैं, 1 से ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ आ रही हैं, तो हमें मल्टीप्लिकेशन की यहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं बेस लाइन, देख लेते हैं। बेस लाइन भी एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर हमारे पास पहला ये क्वेश्चन आ रहा है, और इसमें वो हमें क्या कहता है, लेट्स से y इज़ इक्वल टू 2 sin x प्लस 1 आ रहा है। तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमारे पास बेसिकली ऊपर वाला ही ग्राफ बन जाएगा। ऊपर भी हमारे पास 2 sin x था, तो ये वाली जो सारी यहाँ पे चीज़ आ रही है ना, यही हमने यहाँ पे क्या करनी है, कॉपी पेस्ट करनी है। इसको मैं ज़रा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और इसको मैं बताता हूँ इसके अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो बेसिकली जो हमारे पास यहाँ पे चीज़ बन रही थी ना, वही वाला हमने सेम टू सेम ऐसे ग्राफ बनाना है। लेकिन अब इसके अंदर चेंजेस क्या आ रही है वो मैं बता देता हूँ। ये हमारे पास यहाँ पे ग्राफ बनना था, और अब इसके अंदर +1 आ रहा है। तो +1 क्यों अगर आ रहा है इसके अंदर, तो हमने क्या करना है, इसको +1 से हमने शुरू करवाना है। यही वाला ग्राफ हमने पकड़ना है, और इस ग्राफ को हमने क्या कर देना, थोड़ा सा ऊपर से हमने इसको शुरू करवा देना है यहाँ पर। एक मिनट दो मुझे ज़रा। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो बेस लाइन आ रही है, बेस लाइन की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, +1 आ रही है। इसका मतलब है हमने इसको ग्राफ को +1 से हमने शुरू करना है। तो जो भी मेरा ग्राफ होगा ना, मैं उसके अंदर बेस लाइन अब अपनी कंसिडर कर लूँगा +1। या आप इस तरह कर सकते हैं, या जो भी आपके पास वैल्यू का रिजल्ट आ रहा होगा ना, आपने क्या करना है, आपने उस वैल्यू के रिजल्ट को +1 कर लेना है। बस एक मिनट। अच्छा, इसमें अब आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पे बेस लाइन आइडेंटिफाई करनी है। ये लेट से आप लोगों के पास बेस लाइन
साइन 1 है, तो 1 आपके पास यहाँ पे बन रहा है। अब 1 के ऊपर आप लोगों ने क्या करनी है, आप लोगों ने एक यहाँ पे डॉटेड लाइन क्रिएट कर लेनी है। ये डॉटेड लाइन आप लोगों ने क्या की, क्रिएट कर ली। अब इसके ऊपर से आपने क्या करना है, ग्राफ क्रिएट करना शुरू करना है। अब ये जो डॉटेड लाइन आपके पास आ रही है ना, ये आपके पास इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन बन रही है। ये आपके पास ओरिजिन या इक्विलिब्रियम पोजीशन आप इसको कह सकते हो, ओरिजिन स्लैश इक्विलिब्रियम। तो ये आपके पास इक्विलिब्रियम या स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा। अब इसके अंदर जो पहली आपके पास वैल्यू आ रही थी, वो आपके पास क्या आ रही थी, जब ज़ीरो एंगल होगा तब आपके पास वैल्यू ज़ीरो होगी, तो इसी तरह आपने लिख देना है। फिर आपके पास जब लेट से आपके पास आ जाएगी वैल्यू 90 डिग्रीज़ हो जाएगी, तब आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। लेकिन अब आपने देखना है यहाँ पे, क्योंकि आप +1 से स्टार्ट कर रहे हो, तो ये जो आपके पास यहाँ पे बन रहा है ये भी +1 हो जाएगा ऊपर से। यहाँ पे आप क्या कर दोगे, यहाँ पे आप 3 ऐड कर दोगे। और अब आपने क्या करना है, आपने इसको 90 के ऊपर आपने यहाँ पर एंगल बना देना है, क्योंकि हो क्या रहा है, पहले आपके पास वैल्यू तो 2 ही आ रही है, लेकिन अब आपने क्या कर दिया, आपने अपनी स्टार्टिंग पॉइंट को +1 कर दिया। इस वजह से आप क्या करोगे, जो आपके पास यहाँ पर एंडिंग पॉइंट आएगा, जो कि ये वाला आ रहा है, उसको भी आपने क्या कर देना है, +1 कर देना है अप्रोप्रिएटली, क्योंकि तभी आपके पास यहाँ पे 2 की वैल्यू बनेगी। ये आपके पास यहाँ तक 1 की वैल्यू होगी और यहाँ तक आपके पास 2 की वैल्यू होगी। तो 2 की वैल्यू आपने इस तरह फिर कैलकुलेट करनी है। इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख लेना, ये बच्चे बहुत कॉमनली मिस्टेक करते हैं। अब 180 पे दोबारा एंगल 0 बन गया हमारे पास। अब 270 पे एंगल हमारे पास क्या बन गया, -2 बन गया। लेकिन अब इसका भी दोबारा से ख्याल रखना है, यहाँ पे ये क्या होगा, ये हमारे पास -1 होगा और यहाँ पर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर -2 हो जाएगा, यहाँ पे जाके -2 बन जाएगा। और 360 पे वापस हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पर जाके आ जाएगा। यहाँ पे -1 है, -1 + 1 0 हो गया, 0 + 1 ये हमारे पास फिर 0 आ जाएगा, -2 + 1 -1 आ जाएगा, -1 + 1 0 आ जाएगा। तो ये आपके यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स बन जाएगा। अब क्या करना है, बस इनको ज्वाइन कर दो। ये आपके पास यहाँ पे ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो दिस वुड बी योर ग्राफ। ये ग्राफ बेहतर बन सकता है, इसको मैं देख लेता हूँ, इस तरह करके बनाऊंगा, ठीक है। तो दिस वुड बी योर ग्राफ। तो इस तरह हमने क्या करना है, जो भी हमारे पास बेस लाइन्स आ रही हैं, हम उनको क्या कर सकते हैं, हम उनको अप्रोप्रिएटली चेंज भी कर सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ योर बेस लाइन विल बी क्रिएटेड। अब एक और इसका वैसे क्वेश्चन देख लेते हैं कि बेस लाइन किस तरह बनाते हैं। या ऐसा करते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन आ रहा है ना, ये आप लोग एज होमवर्क अटैम्प्ट कर लेना। बी पार्ट में हमने क्या करना है, हमारे पास इक्वेशन आ रही है 2 sin x और ये आ रही है -2 की आ रही है। अब इसमें आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे जो नेगेटिव एक्सेस आ रहा है, यहाँ पे आपने क्या करनी है, बेस लाइन क्रिएट करनी है और इससे फिर आपने ग्राफ अपना क्रिएट करना शुरू करना है। इसके ऊपर आपने ग्राफ बनाना है। तो ये एज अ होमवर्क कर लेना, मैं इसको करवा भी दूंगा वैसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, लेकिन इसको एज अ होमवर्क अटैम्प्ट कर लेना। अब इसके बाद हमारे पास आती है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को देखते हैं हम यहाँ पे क्या होती है। अच्छा, अब लेट से उसने हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू cos 3x। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ा था कहाँ पे फाइंड की जाती है। फ्रीक्वेंसी बेसिकली हमारे पास b को रिप्रेजेंट कर रहा था, जो भी साइन के डायरेक्टली बाद हमारे पास वैल्यू आती है वो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ रही है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है हमारे पास। तो ये हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है। अब हमने करना क्या, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि किस तरह हमने क्रिएट करना है। बेसिकली फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती क्या है, ये होती है हमारे पास नंबर ऑफ साइकिल्स इन 360 डिग्रीज़। जो भी 360 डिग्रीज़ की रेंज में हमारे पास नंबर ऑफ साइकिल्स आती हैं, वो हमारे पास होती हैं फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट। अब जो 2 साइकिल्स होती हैं हमारे पास, वो होती हैं 360 पर
और जो वन साइकिल होती है इसी तरह वो हमारे पास किससे रिप्रेजेंटेड होती है, 180 से रिप्रेजेंटेड होती है। तो ये हमारे पास यहाँ पे होता है 2 साइकिल इज इक्वल टू 360 और जो 1 साइकिल होता है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं 180 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस चीज़ का हमने ख्याल रखना है। अब जो ऊपर वाले हमने जितने भी यहाँ पे ग्राफ्स किए थे ना, इनमें हमारे पास x के साथ वैल्यू 1 थी तो हमारे पास 2 साइकिल्स ही बन रहे थे, एक ये हमारे पास साइकिल बन रहा था और एक फिर ये वाला साइकिल बन रहा था। इसी तरह कॉस में अगर हम देख लें तो ये हमारे पास 1 साइकिल था, ये हमारे पास 0.5 साइकिल है और ये भी हमारे पास क्या है 0.5 साइकिल है। तो 0.5 प्लस 0.5 1 साइकिल, 1 प्लस 1 साइकिल 2 साइकिल्स बन जाएगी। तो इस तरह हमारे पास जितने भी अभी तक हमने ग्राफ्स देखे ना, टैन के ग्राफ्स देख लिए और हमने बाकी चीज़ों के ग्राफ्स देखे हैं, उनके अंदर हमेशा हमारे पास जो साइकिल्स बन रही है वो 2 डिफरेंट साइकिल्स बन रही है, बिकॉज 360 के अंदर आपके पास कैपेसिटी ये 2 साइकिल्स की होती है, अनलेस एंड अनटिल आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज डिक्रीज करके नंबर ऑफ साइकिल्स को चेंज कर लो, तो वो फिर अलग बात है। और इसमें हमने देखना है हमने फ्रीक्वेंसी जितनी भी यहाँ पे साइकिल्स आ रही हैं हमने इनको चेंज किस तरह किया। अच्छा, अब होता क्या है इसके अंदर, आपने जब भी आपने साइकिल्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है तो आप क्या करते हो, आप डिवाइड बाय 4 करते हो या तो आप डिवाइड बाय 8 करते हो। अगर आपके पास लेट से यहाँ पर अच्छा, अब करना क्या है, अब यहाँ पे थोड़े से रूल्स ही आ रहे हैं, ये रूल्स आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। अब इसमें करना क्या होता है कि अगर आपके पास यहाँ पे साइन आ रहा है या आपके पास कॉज आ रहा है तो फिर आपने क्या करना है, साइकिल्स कैलकुलेट करने के लिए आपने 180 जो है उसको आपने डिवाइड करना है 4 से डिवाइड करना है। हमेशा ये इसकी जो डिवीज़न होगी ये 4 से इसकी डिवीज़न होगी, तो आपने इस चीज़ को यहाँ पे याद रखना है। फिर हमारे पास क्या होता है, अगर आप लोगों के पास यहाँ पे tan की बात हो जाए तो जब भी tan की बात आ जाए तब आप लोग क्या करते हो, आप इसको जो भी आपके पास साइकिल्स होती हैं उनको आप डिवाइड करते हो बाय 8 डिवाइड करते हो। अब इसके पीछे रीज़निंग क्या है ये मैं बता देता हूँ। और अगर tan आप लोगों के पास आ रहा है तो फिर आपने क्या करना है, आप लोगों ने डिवाइड बाय 8 करना है। अच्छा, अब यहाँ पे डिवाइड बाय 8 और डिवाइड बाय 4 क्यों आ रहा है हमारे पास, ये हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो जो साइन और कॉस के आपके पास ग्राफ्स बनते हैं उनके अंदर आपके पास 4 मैक्सिमम वैल्यूज़ आ रही हैं। तो आपने क्या करना है, आपने इससे अंदाज़ा लगाना है कि जब भी आपके पास साइन और कॉस की वैल्यू बनी तो यू ऑलवेज हैव टू डिवाइड बाय 4। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे जो tan का ग्राफ बनता है उसमें हमारे पास ज़्यादा वैल्यूज़ आती हैं। तो tan का अगर हम ग्राफ यहाँ पे देख लें तो ये हमारे पास यहाँ पे tan का ग्राफ बन रहा था। इसके अंदर हमारे पास एडिशनल कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, इसके अंदर हमारे पास आ रही हैं 4 + 2 6, 6 + 2 8 टोटल वैल्यूज़ आ रही हैं। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ बन रही है tan की वो टोटल 8 वैल्यूज़ बन रही है, जिसकी वजह से हमने डिवीजन भी किससे करनी है, हमेशा 8 से करनी है। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं, क्वेश्चन को करके देखते हैं। अब यहाँ पे उसने हमें एग्जाम्पल दी है y = cos 3x की एग्जाम्पल दी है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, अच्छा अब ये वाली जो बात आती है ना 2 साइकिल्स और 1 साइकिल वाली, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफ़र करती है, तो इसको हमने देखना है। अब ये जो कॉज होता है आपके पास, इसमें हम देख लेते हैं क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है। अब कॉज के अंदर यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास अगर 3 की वैल्यू आ रही है तो 3 साइकिल्स अगर हमारे पास हैं तो वो किस पर एग्जिस्ट करेंगी, 360 पर एग्जिस्ट करेंगी। अब जो हमारे पास रेंज होती है ना ग्राफ की, वो हमेशा 0 से लेकर स्टार्ट होती है और एंड कहाँ पर होती है, 360 पर एंड होती है। तो क्योंकि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ रही है वो 3 आ रही है, इसका मतलब कितनी साइकिल्स एग्जिस्ट कर रही हैं, 3 साइकिल्स एग्जिस्ट कर रही हैं। और वो 3 साइकिल्स की कैपेसिटी टोटल कितनी है, वो 360 पर एग्जिस्ट कर रही है। अब हमने क्या करना है, हमने 1 साइकिल की कैपेसिटी फाइंड करनी है। तो जो 1 साइकिल है वो आप फिर कैलकुलेट कर सकते हो रेशियो मेथड से। इसको x कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आंसर आप लोग के पास आ जाएगा 120 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप लोग करोगे तो 120 आंसर आ जाएगा। अब जैसे ये 120 आंसर आ गया, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस 120 को फर्दर आप लोगों ने डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, बाय 4 डिवाइड करना है। हमने यहाँ पे पढ़ा है कि जब भी साइन की वैल्यू आ जाए या जब भी कॉस की वैल्यू आ जाए तो हम क्या करते हैं, बाय 4 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आपने 120 लेना है और उसको डिवाइड कर देना है 4 से, तो आपके पास एंगल आ जाएगा 30 का, यहाँ पे एंगल आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या है कि जो भी आपके पास डिविजन्स बन रही हैं यहाँ पे आपने 30 के हिसाब से अपने ग्राफ के अंदर डिविजन्स यहाँ पे बनानी है।
अब इसको एक ग्राफ एक दफ़ा क्रिएट कर लेते हैं, मैं फिर इस प्रोसेस को दोबारा गो थ्रू करता हूँ और एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पर, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। तो यहाँ पे 0 से हमने स्टार्ट किया और ये हमारे पास लेट से 30 है, ये हमारे पास 90 है, फिर हमारे पास यहाँ पे 90 प्लस यहाँ पे 180 है, और यहाँ पे हमारे पास बन जाता है 270, और यहाँ पर बन जाएगा 360 बन जाएगा। अभी इस 30 को इग्नोर करते हैं और इसको देखते हैं कैसी वैल्यूज़ बन रही हैं। अच्छा, अब इसका जो कॉस का ग्राफ होता है हमारे पास यहाँ पे 1 की वैल्यूज़ आ सकती हैं और -1 की वैल्यूज़ आ सकती हैं। कॉस का ग्राफ मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ। 0 होता है, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है। अब हमने करना क्या है, 30 के हिसाब से हमने जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं वो हमने यहाँ पे इंक्रीज़ करनी है। तो जब भी हमारे पास यहाँ पे 0 डिग्रीज़ का यहाँ पर एंगल आ रहा है तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। फिर हमने क्या करना है, 30 डिग्रीज़ यहाँ पे इंक्रीज़ करना है। तो जैसे ही हम यहाँ पे 30 डिग्रीज़ इंक्रीज़ करेंगे, 30 कुछ हमारे पास यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो 30 पे दोबारा वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर यहाँ पे वैल्यू 30 आ गई। अब 30 + 30 क्या, 60 होगी। 60 की वैल्यू हमारे पास कुछ यहाँ पर आ जाएगी। तो जैसे ही हमारे पास 60 की वैल्यू दोबारा आ रही है यहाँ पे, तब हमारे पास वैल्यू क्या बन रही है, -1 बन रही है। अब 60 के अंदर दोबारा से 30 प्लस करो तो 90 आ गया। 90 पे हमारे पास वैल्यू क्या बन रही है, 0 बन रही है। तो ये हमारे पास ये हो गया। अब यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है ना, ये +30 करके इंक्रीज़ हो रहे हैं। यहाँ पे +30 +30 और +30 करके इंक्रीज़ हो रहा है। तो इस तरह करके हमने वैल्यू बनानी है। अब 90 + 30 करो तो वो कुछ यहाँ पर आ जाएगा। 90 पर हम वापस यहाँ पर आ गए थे, 90 प्लस दोबारा 30 करेंगे हम, तो हमारे पास जो वैल्यू होगी इट मस्ट बी इक्वल टू 1। तो 1 हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जानी चाहिए। तो यहाँ पे मैं बना दूँगा 1 क्रिएट कर दूँगा। फिर इसके बाद जब दोबारा से मैं यहाँ पे +30 करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और फिर दोबारा से +30 जब मैं करूँगा तब आंसर -1 आ जाएगा। और इसी तरह मैंने क्या करना है, मैंने इस पूरे प्रोसेस को दोबारा से कंटिन्यू करना। तो 180 यहाँ पे किया, फिर ये वाली वैल्यू बन जाएगी, ये वाली वैल्यू। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। अब इसको देख लेते हैं इम्प्लीमेंट करके किस तरह इसकी शेप बन रही है। तो ये हमारे पास यहाँ पे ग्राफ बन रहा है। अब इसके अंदर अगर आप लोग नोटिस करो तो आप लोग के पास 3 साइकिल्स यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। जो सबसे नंबर 1 साइकिल है वो ये बन रहा है, फिर नंबर 2 साइकिल ये बन रहा है, और फिर 3rd साइकिल ये बन रहा है। तो इस तरह हमने क्वेश्चन करना है। अब रीकैप सुन लो, इसके अंदर करना क्या। फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी चीज़ है। इसके अंदर फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट किससे होती है, बी पार्ट से होती है। एक्स से जो पहले जो वैल्यू आ रही होती है, मैग्नीट्यूड की वैल्यू आती है, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आती है वो रिप्रेजेंट करता है आप लोग के पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। तो यहाँ पे 3 आ रहा है, इसका मतलब कितनी साइकिल्स होंगी, यहाँ पे 360 के अंदर 3 साइकिल्स एग्जिस्ट करेंगी। क्योंकि यहाँ पे 3 आ गया, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी 3 है, इसका मतलब है साइकिल्स 3 आ रही। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले स्टेप में ये लिख लिया कि 3 साइकिल्स एग्जिस्ट कर रही हैं, और वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं, 360 डिग्रीज़ के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं। तो ये हमारे पास ये यहाँ पे एक स्टेटमेंट बन गई। अब हमने करना क्या, 1 साइकिल फाइंड करनी है। 1 साइकिल हमने रेशो मेथड से फाइंड कर लिया। यहाँ पर हमने ले लिया x ले लिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हमने किया यहाँ पे तो हमारे पास x की वैल्यू होगी 120 के इक्वल टू आ गया। अब हमने करना क्या है, अब अगर यहाँ पे आप कॉस का यहाँ पे नीचे ग्राफ देखो तो यहाँ पे 4 वैल्यूज़ आ रही हैं। तो आपने करना क्या है, हर साइकिल के अंदर 4 वैल्यूज़ एग्जिस्ट करी हैं। तो इस वजह से आपने क्या कर ली, 120 को जो कि एक साइकिल का यहाँ पे एंगल आ रहा है उसको आपने डिवाइड कर लिया 4 से, तो आपके पास आंसर यहाँ पे आ गया 30 डिग्रीज़ आंसर आ गया। तो आपने क्या कर लिया, यहाँ पे 30 डिग्रीज़ के हिसाब से आपने इस पूरे ग्राफ को ट्रेवर्स किया। पहले आपके पास 0 डिग्री आ रहा था एंगल, तो आपके पास वैल्यू 1 थी। फिर आपने 30 डिग्रीज़ यहाँ पे ट्रेवर्स किया, यहाँ पे 30 आ रहा है, तो आपके पास वैल्यू दोबारा क्या आ गई, 0 आ गई, तो आपने 0 यहाँ पे मार्क कर लिया। फिर यहाँ पे जब 60 डिग्रीज़ वैल्यू होगी तब आपके पास वैल्यू -1 आ रही थी। फिर +60 + 30 90 होगी, तब आपके पास वैल्यू दोबारा आ गई 0। फिर यहाँ पे आपके पास 90 + 30 120 आ रहा था। 120 जब वैल्यू आ गई तब आपको दोबारा 1 वैल्यू आ गई, एंड सो ऑन। तो इस तरह 130 करके आपने क्या कर ली, वैल्यूज़ आपने यहाँ पे बढ़ाते गए आप लोग। तो ये चीज़ यहाँ पे समझ आ गई। इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, कोई यहाँ पे क्वेश्चन हो तो मुझे बताओ।
अब ये जो यहाँ पे चीज़ थी ना, ये जो वन साइकिल आई थी, वन साइकिल की वैल्यू आप लोगों के पास 120 डिग्रीज आई थी। अब जो एक साइकिल होती है ना आप लोगों के पास, उसके अंदर साइन और कॉस के ग्राफ के अंदर 4 वैल्यूज़ होती हैं। तो आपने बेसिकली क्या करना था, आपने फाइंड करना था कि हर कंपोनेंट इंक्रीज़ किस एंगल से वो कर रही हैं वैल्यूज़ यहाँ पे। अब ये जो हमने यहाँ पे इनिशियली यहाँ पे ग्राफ्स पढ़े थे ना, जो कॉस के हमने ग्राफ्स पढ़े थे, वो किस तरह इंक्रीज़ कर रहे थे, 90 डिग्री से इंक्रीज़ कर रहे थे। ये जो पूरा आप लोगों के पास यहाँ पे मैंने ऊपर ग्राफ बनाया था ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा था बेसिकली वन साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा था। और इसके अंदर फर्दर अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें तो ये +90, तो ये +90 +90 और +90 और +90 करके ये वैल्यूज़ क्या कर रही हैं, इंक्रीज़ कर रही हैं। तो ये +90 करके वैल्यूज़ इंक्रीज़ करेगी। तो ऊपर भी हमने क्या किया, ऊपर भी हमने सेम चीज़ की है। हमें पता लग गया था क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है तो 3 साइकिल्स हैं, 3 साइकिल्स 360 पे एग्जिस्ट करी। हमने वन साइकिल का एंगल फाइंड कर लिया जो कि 120 आ रहा है। अब इस वन साइकिल के अंदर कंपोनेंट वाइज एंगल्स वैल्यूज़ किस तरह चेंज करिए, वो वाले एंगल्स फाइंड करने थे। तो हमें पता तो लगे यहाँ पे वन साइकिल 120 डिग्रीज़ पर आ रही है, लेकिन अब 120 डिग्रीज़ के अंदर जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो भी हमने यहाँ पे देखनी थी। हो क्या रहा था बेसिकली कि ये वाला जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ एग्जिस्ट करी थी ना, ये जो टोटल हमारे पास यहाँ पे इसकी लेंथ आ रही है, ये 120 डिग्रीज़ आ रही है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 4 वैल्यूज़ एग्जिस्ट करी हैं। एक आपके पास यहाँ पे आ रही है 1 आ रहा है, एक आपके पास यहाँ पे 1 आ रहा है, फिर आपके पास यहाँ पे 0 आ रहा है, फिर -1 आ रहा है और फिर 0 आ रहा है। तो ये 4 वैल्यूज़ एग्जिस्ट कर रही हैं। अब 120 को आप अगर इन 4 वैल्यू से डिवाइड कर दो तो आपके पास 30 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है हर जो यहाँ पे कॉम्पोनेंट है वो +30 +30 और +30 करके क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। ये पूरा एक जो साइकिल यहाँ पे मैंने बनाया है 120 का है, और इसके अंदर हर कंपोनेंट किस एंगल के बाद इंक्रीज़ कर रहा है, 30 के एंगल के बाद इंक्रीज़ कर रहा है, बिकॉज 120/4 इज़ 30। इसी तरह यहाँ पे अगर ये यहाँ पे कॉस का अगर यहाँ पे ग्राफ होता तो कॉस का हमारे पास इस तरह करके कुछ ग्राफ बनता है, और इसके अंदर वैल्यूज़ हमारे पास 8 होती हैं। तो यहाँ पे टोटल 8 वैल्यूज़ बनती हैं। तो अगर ये हमारे पास 120 के इक्वल था ना ये सारा ग्राफ, तो इसके अंदर अगर हमने ये वाले कंपोनेंट्स फाइंड करने थे, ये वाले एंगल, तो इस पूरे को हमने डिवाइड कर देना 8 से। तो 120 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 15 आंसर आएगा। तो इसका मतलब है कि जो 10 का यहाँ पे ग्राफ है वो उसका अगर वन साइकिल 120 के इक्वल टू है तो वो 15 के की वैल्यू से उसकी वैल्यूज़ क्या कर रही हैं, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर रही हैं, इंक्रीज़ कर रही हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे इस वजह से हमने सारा पूरा प्रोसेस किया। अब ये चीज़ समझ आ गई सबको, इसके अंदर से कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये देख लो कि अगर आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ आ रही तो मुझे बताओ, नहीं समझ आ रही कोई चीज़ तो तब भी बताओ, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये 60 120 वाला समझ नहीं आ रहा। 60 पे 1 मतलब 60 पे आपको कैसे पता चला कौन सी वैल्यू है? 60 पे -1। अच्छा ये जो ग्राफ हमने यहाँ पे बनाया है इसकी बात कर रही हो? हाँ इसकी। अच्छा, इसमें हमने क्या किया था, इसमें देखो, इसमें +30 से इंक्रीज़ करा है तो 0 पे हमारे पास जो वैल्यू बन रही थी वो 1 आ रही थी, यहाँ पे 1 बना हुआ है, तो 0 पे हमने 1 कर लिया, फिर हमने +30 किया, तो +30 पे हमारे पास जब +30 आया तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पे 30 पे हमारे पास वैल्यू आ गई 0, फिर 30 + 30 दोबारा 60 आया, तो 30 + 30 60 यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ बन रही है, -1 बन रहा है, तो हमने यहाँ पे -1 कर दिया। फिर यहाँ पे 60 के अंदर +30 और ऐड करो, 90 आ गया, तो यहाँ पे 90 बन रहा है, और यहाँ पे वैल्यू क्या है, 0 आ रही है। तो इस तरह हमने फिर आगे इसको ट्रिवर्स करते रहेंगे। ठीक है, सही है। अच्छा अब एक और इसका क्वेश्चन देखते हैं। इसमें वो क्या कहता है कि y = sin 2x। अभी मैं जल्दी से करूँगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे बतानी है आप लोगों ने। तो ये वो कहता है यहाँ पे साइन का यहाँ पे मैं एंगल बना देता पहले। यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 आ रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपके पास 2 साइकिल्स एग्जिस्ट कर रही हैं। और 2 साइकिल्स किस पर एग्जिस्ट कर रही हैं, 360 पे। टोटल साइकिल जो होती हैं वो हमेशा पूरी एंगल पे एग्जिस्ट करती हैं। अब आपने क्या करना है, वन साइकिल फाइंड करनी है,
तो इसको रिप्रेजेंट कर दो यहाँ पे x से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x की जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी इट मस्ट बी इक्वल टू 180। तो 180 आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे ये जो पूरा जो आपके पास यहाँ पे ये एंगल बन रहा है ना, ये जो 1 साइकिल है ये हमारे पास किसके इक्वल टू आ रहा है, 180 के इक्वल टू आ रहा है। अब इनके अंदर सब कंपोनेंट्स के 2 एंगल फाइंड साइकिल 180 नहीं होते? क्या कह रहे हो? 2 साइकिल 180 नहीं होते? 2 साइकिल 180 नहीं नहीं, ये हमारे पास कोई ना ये सेट हमारे पास ये रूल नहीं होता कि 2 साइकिल 180 है 2 साइकिल 360 है। ये हम नहीं, ये कोई सेट रूल नहीं होता हमारे पास। हमारे पास बस बेसिकली रूल ये होता है कि जो भी यहाँ पर वैल्यू आ रही है ना एम्पलीट्यूड की, वो हमारे पास उतनी साइकिल्स एग्जिस्ट कर रही हैं 360 पे। अगर यहाँ पे सिर्फ आपके पास उसने लिखा हुआ दे दिया ना y इज़ इक्वल टू साइन एक्स, तो यहाँ पे 1 है तो इसका मतलब है 1 साइकिल एग्जिस्ट कर रही है 360 पे। फिर अगर वो कहते हैं y इज़ इक्वल टू 10 साइन एक्स, तो इसका मतलब है 10 साइकिल एग्जिस्ट कर रही हैं 360 पे। तो ये यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। ये 10 यहाँ पर आएगा, सॉरी इसके बाद आएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे x की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास 180 आ गई। अब इसके अंदर सब कंपोनेंट्स फाइंड करें तो इसको डिवाइड कर दो 4 से, तो ये हमारे पास 4 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आ जाना चाहिए 45 आ जाएगा। तो अब ये 45 से इंक्रीज़ करें, 45 45 45 एंड देन 45। तो इस तरह करके ये वैल्यूज़ क्या करिए इंक्रीज़ करिए। तो इसका अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो यहाँ पर भी हम कह देते हैं ये 90 का हो गया, ये 180, ये 270 और ये 360। दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ -1। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास पहले जब ज़ीरो वैल्यू आ रही है तब हमारे पास यहाँ पे आंसर भी ज़ीरो आ रहा है। फिर हमारे पास क्या हो रहा है, जैसे ही 45 हमने इंक्रीज़ कर दिया तो वैल्यू क्या हो रही है 1 हो रही है। फिर प्लस 45 किया 90 आ गया, तब हमारे पास वैल्यू ये आ जाएगी 0 आ जाएगी। फिर प्लस 45 किया तो आंसर हमारे पास -1 आ गया, यहाँ पे -1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे इस तरह करके हमने क्या करना है, इस पूरी एंगल को कंटिन्यू करना है। तो ये इस तरह की कुछ हमारे पास डायग्राम बन जाएगी। इसको बना कर देखते हैं। तो ये आप लोगों के पास ग्राफ बन जाएगा। और इसमें हमारे पास जो यहाँ पे साइकिल्स थी वो 2 थी टोटल साइकिल्स। तो यहाँ पे आप लोग वेरीफाई भी कर सकते हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास 1 साइकिल बन जाएगी और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास दोबारा 1 साइकिल बन जाएगी। तो 1 + 1 इज़ इक्वल टू 2 साइकिल्स, ठीक है। तो ये चीज़ देख लेना। इसके बाद एक बस फाइनली यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं। Sketch the graph is equal to y cos 2x minus 1 for x ये हमारे पास रेंज है और ये उसने यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है। तो इसका ग्राफ हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे उसने सब कुछ टेस्ट किया हुआ है, बेस लाइन, फ्रीक्वेंसी और जो भी हमारे पास एम्पलीट्यूड आ रहा है वो सब चीज़ें उसने टेस्ट की हैं। यहाँ पे जो कॉज है हमारे पास, कॉज हमारे पास इस तरह बन जाएगा। इसमें कॉज में क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास 1 आता है, यहाँ पे 0 आता है और यहाँ पे -1 आ जाता है। अब करना क्या है हमने यहाँ पे कि क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड आ रहा है वो 3 आ रहा है, तो इस पूरे को हमने मल्टीप्लाई कर देना है सबसे पहले × 3 से। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 और ये हमारे पास आ जाएगा -3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पे देखना है। अब रेंज उसने दी है हमें 0 से 180, तो इसमें हमने देखना है कि हमने जो भी रेंज बनानी है वो 0 से 180 बनानी है। इसमें ये नहीं गलती करनी कि 0 से 360 तक आप रेंज को एक्सटेंड कर दो, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब उसने यहाँ पे हमें जो एम्पलीट्यूड है वो कितना मेंशन किया है, 2 मेंशन किया एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास 2 साइकिल्स जो एग्जिस्ट कर रही हैं वो किस पर एग्जिस्ट कर रही हैं, 360 या 180 पे, 180 पे एग्जिस्ट कर रही हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा 180 क्योंकि टोटल रेंज हमारे पास 180 आ रही है। अब 1 साइकिल अगर कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए यहाँ पे x कर लो
इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x की जो वैल्यू आप लोग के पास आ जाएगी वो आ जाएगी 90 डिग्रीज़। अब ये जो पूरा आपके पास यहाँ पे एंगल आ रहा है ना, ये आ रहा है 90 डिग्रीज़ के इक्वल टू। इसके अंदर वैल्यूज़ कितनी है, 4 है, तो डिवाइड बाय 4 करो। तो जैसे ही आप लोग डिवाइड बाय 4 करोगे, एक मिनट, यहाँ पे कुछ गलती की है मैंने, अच्छा बल्कि एक मिनट, यहाँ पे ये गलती की है। यहाँ पे ये जो यहाँ पे 180 आ रहा है ना आपके पास, ये 360 रहेगा, इसको आपने नहीं यहाँ पे छेड़ना, ये आपके पास यहाँ पे 360 रहेगा, ठीक है, दिस इज़ 360। अच्छा, अब अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे x की फाइंड करो तो ये आपके पास हो जाएगी 180 डिग्रीज़ हो जाएगी। अच्छा, तो दिस इज़ 180 और इसको हमने डिवाइड करना है 4 से, तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर 45। दिस इज़ प्लस 45, ये भी 45 करके ये वाला जो एंगल है इंक्रीज़ करेगा। तो इसमें वैल्यूज़ हम यहाँ पे बना लेते हैं, ये 90 हो जाएगा, ये 180, ये 270 और ये हो जाएगा 360 हो जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर भी वैल्यूज़ यहाँ पे 1 आ रही है, और बल्कि हमने क्या करनी है, हमने तो 3 यहाँ पे वैल्यूज़ क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं 3 की वैल्यू लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, ये आ रही है 3 की वैल्यू और ये आ रही है -3 की वैल्यू। अब इसके ग्राफ के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे सारी चीज़ें वैसे फुलफ़िल कर ली हैं। हाँ, बस एक बेस लाइन वाली चीज़ रह गई है, बेस लाइन अब हमने यहाँ से क्रिएट करनी है। इसमें ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पर। सर रेंज तो 180 तक आपने 360 तक की वैल्यूज लिखी। ओह हाँ, इसको इरेज कर देता हूँ, गुड पॉइंट। ये 1 आ गया हमारे पास, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, यहाँ से 3 को हटा देते हैं। दिस इज़ 3, दिस इज़ -1, -2 एंड देन -3। अच्छा, अब बेस लाइन पे हमने क्या करना है, बेस लाइन -1 है, तो यहाँ पे हमने एक डॉटेड लाइन यहाँ पे क्रिएट कर लेनी है। अब इसके अराउंड हमने क्या करना है, ग्राफ स्केच करना है। अब जब हमारे पास 0 डिग्रीज़ आ रहा है तब हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है। तो यहाँ से करो, यहाँ से -1 आ रहा है, -1 के अंदर अगर आप लोग एडिशन करो तो आपके पास वैल्यूज़ आ जानी चाहिए +1 2 3, -1 + 3 करो, आप लोग के पास आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो पहला जो आपके पास पॉइंट है वो ये बन जाएगा। फिर 45 डिग्रीज़ बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो आप इसको ले आओगे 45 डिग्रीज़ पर, बेस लाइन पर, एग्जैक्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। फिर जब फर्दर 45 के बाद आपके पास 90 डिग्रीज़ एंगल आ जाएगा, तब आपके पास इसका जो है -3 आंसर आ रहा है। तो इसमें आप लोगों के पास हो जाएगा ये -1 + 3 हो जाएगा, एक मिनट, ये आप लोग के पास हो जाएगा यहाँ से -1 आ रहा है आप लोग के पास, -1 2 -4 हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग के पास आ जाएगा -1 -3, आप -1 -3 आप लोग के पास होता है -4, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसके बाद +45, दोबारा +45 किया तो यहाँ पर हम आ गए। अब हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, तो दोबारा हमने यहाँ पर आ गए। फिर दोबारा +45 करेंगे तो आंसर 3 आ जाएगा। तो तब हम क्या करेंगे, -1 + 3 करेंगे तो हमारे पास 2 पर जाके दोबारा से वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो ये हमारे पास एक ग्राफ यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वुड बी आवर ग्राफ, और इस तरह हमने ग्राफ फिर क्रिएट करना है, ठीक है। किसी को यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन हो, वैसे जो ग्राफ है ना थोड़ा सा मेरा स्लिम ग्राफ बन गया, इसको आप थोड़ा सा एक्सपेंड कर देना, 90 और 180 को फार अपार्ट करके स्पेस कर देना ताकि बनाने में आसानी हो, ठीक है। तो दिस वाज आवर लेक्चर ऑन ग्राफ्स, और इसके अंदर जितने भी ग्राफ्स के कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमने कवर कर लिए, और इसी तरह के वो क्वेश्चंस आपको दे देगा। आपको कहेगा ग्राफ स्केचिंग करने का, या वो ग्राफ ऑलरेडी उसने स्केच की होगी और फार्मूले के थ्रू आपको उसकी फ्रीक्वेंसी बतानी पड़ेगी, आपका उसका एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड सो ऑन, इस तरह की चीज़ें करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें कर लेना। इसमें से अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो पूछ लो, या कोई क्वेश्चन है तो डू आस्क।